अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन क़ीबिहिन अल-क़ाअु वल-उक़ूमु नफ़्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जुद वल करम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba. व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि दबी सदक़ी व सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफ़िल सदक़ बिदिहिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ़ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी होंठ मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो के जिनकी कमर मुबारक जो के अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका तलवा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। अक़ीदत मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, आलिम है तो आलम है। फिर से सुने, मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, आलिम है तो आलम है, आलिम नहीं तो आलम नहीं। ऐन लाम मीम, इल्म ही से आलिम भी बना और आलम भी, और इसी का मफ़ऊल मालूम है और मस्दर अल इल्म। इल्म कहते हैं जानने को। जवाहिरुल मंतिक में अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमा ने इसकी तारीफ ये की है, इल्म वो रोशनी है जिसके दायरे में कोई चीज आए तो मुनकशिफ हो जाए। ये इल्म की तारीफ है। इल्म के सिलेबस के हिसाब से कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने 3 किस्में की और ये कहा, जिस इल्म में 3 चीजें हो वो इल्म कामयाब है। नंबर 1 कॉन्फिडेंस,
नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 क्रिएटिव, कॉन्फिडेंस, जिस इल्म में एतमाद हो। नंबर 2 कैरेक्टर, जिस इल्म में अखलाक अच्छे हो। नंबर 3 क्रिएटिव, जिस इल्म के जरिए इंसान मजहूलात को हासिल कर ले, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल कर ले। ये याद रखें आप लोग, दरसे निज़ामी में 7 से 8-9 साल कोर्स, दुनिया का कोई ऐसा कोर्स और सिलेबस नहीं है जो पूरी जिंदगी के सामने पेश आने वाले मसाइल का हल बता दे। अलबत्ता ये एक चिराग है, ये एक टार्च है जो दरसे निज़ामी के नाम से है। वो टार्च दे दिया जाता है एक इलिटरेट के हाथ में, और वो इलिटरेट दरसे निज़ामी पढ़ के वो चिराग हासिल करता, चलना उसी को रहता है, आंधी तूफान गड्ढे कीचड़ से बचना उसी को पड़ता है। दूसरी बुनियादी बात ये कि हमारे इस्लाम में एक अटूट कायदा है कि एक भंगी का बेटा कलमा तय्यब पढ़कर अल्लामा बनता दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में, तो वो मस्जिद नबवी का भी इमाम हो सकता है। और एक वली नहीं, नबी का बेटा अगर शराब पीता है तो इस उत्तर दिनाजपुर की छोटी मस्जिद की इमामत से भी बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट और डिग्री कोई माना नहीं रखती। हमारे यहाँ जितना इल्म है उतना ही बड़ा अल्लामा, और जितना अमल है उतना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। इस तमहीद के बाद दूसरी बुनियादी बात ये सुन ले कि जलसे का मकसद है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। इंसान हर शख्स कंप्यूटर लेके पैदा हुआ है, बल्कि साइंटिस्ट ने ये कहा है इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में सेव हो सकता है। इतना दुनिया का कोई कंप्यूटर भी नहीं सेव कर सकता जितना कि इंसान का दिमाग सेव करता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान के कंप्यूटर में सेव होता है। इंसान मुखल्ला अनिल उलूम है। जलसे के जरिए उस कंप्यूटर में ईमान का प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता, अपलोड किया जाता। इसलिए जो जलसे में अकीदत व मोहब्बत और सीखने की नीयत से बैठेगा, उसकी मेमोरी में दीनियात, सदाकत, अदालत, इस्लामियात, सलात, सौम और इश्क व मोहब्बत के प्रोग्राम अपलोड होंगे। और जो इस नीयत से नहीं बैठा तो एक नहीं लाखों जलसे में बैठ ले, वो जाहिल का जाहिल रहेगा। उसके बाद अब बुनियादी बात सुने, आलिम है तो आलम है। याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में बएतबारे मखलूक सबसे बड़े अल्लामा है। हमारे नबी से बढ़कर कोई आलिम नहीं। कुरान शरीफ की आयत है, फौका कुल्ले दी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। आप भी इल्म वाले हैं, कुछ मसाइल आपको भी याद होंगे। उसके बाद उलमा है, फिर औलिया है, फिर अगवास है, फिर सहाबा है, फिर अंबिया है, फिर रसूल है। और तमाम रसूलों का मर्तबा जहां खत्म होता है वहां से मुस्तफ़ा की फजीलत की इब्तिदा होती है, वहां हमारे नबी की रसाई की इब्तिदा होती है। अब सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है, इस हवाले से बुनियादी तौर से जहन में रखे। पूरी दुनिया में जितनी चीजें आप देख रहे हैं उन सब को मौजूद कहा जाता है। और मौजूद की 2 किस्में हैं। एक वो मौजूद जो खारिज में किसी रीजन की वजह से मौजूद हो, और दूसरा वो मौजूद जो खारिज में बगैर किसी रीजन और इल्लत के मौजूद हो। बस 2 ही मौजूद है पूरी दुनिया में, तीसरा कोई मौजूद नहीं है। बेएतबारे वजूद की अगर आप बात करते हैं तो हम मौजूद हैं, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। डरबन कल था, आज है, कल नहीं होगा। अमेरिका कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। आसमान कल नहीं था,
आज है कल फिर नहीं होगा। दुनिया में जितने मौजूदात है उसकी दो ही किस्म है, एक वो जो खारिज में बगैर किसी इल्लत और रीजन के मौजूद हो, उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता, और वो सिर्फ एक है और वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हमारा वजूद मौकूफ है रूह पर, जान पर। जब तक बदन में जिस्म बाकी, रूह बाकी है, वी आर टॉकिंग, वी आर माइंडिंग, वी आर कैचिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर रीडिंग, we can do everything by our soul। जिसमें रूह है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, रूह निकल जाती है, इंसान खत्म हो जाता है, पता ये चला हम मौजूद है खारिज में इल्लत के सबब से, और अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है खारिज में बगैर किसी इल्लत के। अल्लाह तबारक व तआला किसी की वजह से मौजूद नहीं है। अब सवाल पैदा होता, हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिबुल वजूद हमारे नबी हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिबुल वजूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता। हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हमारे नबी इबादत करते तो हमारे नबी वाजिब हो नहीं सकते, और ऐसे भी वाजिबुल वजूद सिर्फ एक है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। अब दूसरा मौजूद जो हम लोग हैं, इन्हें मुमकिन कहा जाता है, और मुमकिन का मतलब ही यही होता है जो कल ना हो, आज है कल फिर नहीं होगा। ये जलसा, ये शामियाने, बल्कि ये गांव, बल्कि बंगाल ही नहीं, इंडिया, दुनिया कल नहीं थी, आज है कल नहीं होगी, इसी को मुमकिन कहा जाता। सवाल यह है कि हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिब हो नहीं सकते, मुमकिन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी इबादत कर रहे हैं और वाजिब इबादत नहीं करता। इमाम इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां। ये मुमकिन में कुदरत कहां का मतलब यह है कि मुमकिन तो है हमारे नबी, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन। लेकिन नबी इशारा करते तो चांद को फाड़ देते हैं, हम इशारा करते तो लकड़ी भी नहीं फटती है। नबी इशारा करते तो सूरज पलट आता है, हम इशारा करते हैं तो कौवा भी नहीं आता है। फिर हमारी तरह कोई मुमकिन में नबी को शामिल न कर ले। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वाजिब भी नहीं हमारे नबी, मुमकिन भी नहीं हमारे नबी, फिर हमारे नबी है क्या? तो इस डीप में आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा। बेटा मौकूफ होता है माँ पर, माँ मौकूफ होती है शौहर पर, शौहर मौकूफ होता है शौहर बाप पर, बाप मौकूफ होता है अपने बाप पर, अपना बाप मौकूफ होता परदादा पर, परदादा मौकूफ होता लकड़दादा पर, फल मौकूफ होता शाख पर, शाख मौकूफ होती है झाड़ पर, और दरख्त मौकूफ होता है जमीन पर। इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजें दूसरी चीजों पर मौकूफ है। और अगर डीप में जाके आप देखेंगे तो तमाम मौजूदात की एक जान है। वो जान क्या है? बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया एक मौजूद है और तमाम मौजूदों की जान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। बाएतबारे वजूद हमारे नबी से अफजल कोई हो नहीं सकता। दूसरा आ जाए, बाएतबारे अक्ल देखें, दुनिया के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को बीट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को पीछे छोड़ता है। पता है आपको, साइकिल वाले से ज्यादा पावर वाला वो शख्स है जिसने मोटरसाइकिल बनाई। मोटरसाइकिल वाले को बीट कर दिया फोर व्हीलर बनाने वाले ने, फोर व्हीलर बनाने वाले को बीट किया जब उससे ज्यादा माइंडेड
प्लेन बनाने वाला आया, अब प्लेन बनाने वाले को भी बीट कर दिया शटल स्पेस बनाने वालों ने। लिहाजा जिसके पास अक्ल जितनी ज्यादा होगी वो अपने पहले को ओवरटेक करेगा, अपने पहले को बीट करेगा और आगे निकल के चला जाएगा। साइकिल की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक मोटरसाइकिल नहीं आई थी। मोटरसाइकिल की वैल्यू जब समझ में आई, साइकिल पीछे हट जाती है। मोटरसाइकिल की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक फोर व्हीलर नहीं आई थी। फोर व्हीलर की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक प्लेन नहीं आया था। लेकिन प्लेन वालों ने सबको बीट कर दिया है। अक्ल जिसके पास जितनी ज्यादा होगी वो दूसरे को बीट कर देगा। और अक्ल के हवाले से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो अक्ल की 4 किस्में हिदायतुल हिकमत में बताई गई है। अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। अक्ल मुतलक तक कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं पहुंचा है। अक्ल मुतलक तक दुनिया का कोई न्यूटन आइंस्टाइन नहीं पहुंचा है। बस आप इतना याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि नबी से बड़ा कोई आलिम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और नबी को कोई बीट कर सकता है कि नहीं बीट कर सकता है। दुनिया के अंदर जितने साइंटिस्ट है, खा वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, सब के सब ने 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तान के जर्रे को एक तरफ रखे और उसमें से एक रेत का जर्रा निकाल ले। एक नाखून में 100 रेत आ जाते हैं। एक रेत ले ले, उस एक रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने में। ऐसे ही पूरी दुनिया के अक्लमंदों की अक्ल की कोई हैसियत नहीं है मुस्तफा की अक्ल के सामने में, प्यारे मुस्तफा के दिमाग के सामने में, प्यारे मुस्तफा के शऊर के सामने में। और सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, दुनिया वालों ने गौर व फिक्र किया तो ये कहा जमीन सबसे अफजल व आला है, क्योंकि जमीन फसल उगाती है, चावल देती है, जमीन गेहूं देती है, बाजरा मक्का जौ गन्ना कपास देती है, जमीन खजूर भी देती है, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, जमीन पानी भी देती है। लिहाजा जमीन सबसे ताकतवर है। लेकिन जब पहाड़ की चट्टान को देखा, माउंट एवरेस्ट हिमालय 8848 मीटर ऊंचाई, उसकी सलाबत और सख्ती को देखा, इंसान ने कहा जमीन से ज्यादा पावरफुल पहाड़ है। लेकिन पहाड़ को लोहे की मशीन ने जब पाउडर बनाना शुरू कर दिया, इंसान ने कहा लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब लोहे को पिघलाने और गलाने और जलाने की मशीन पैदा हो गई, अंगार के जरिए इंसान ने लोहे को पिघलाना शुरू किया, तो लोहे को रिजेक्ट करके सबसे ज्यादा पावरफुल आग को लोगों ने माना। लेकिन आग को जब बारिश के कतरात काफूर में बदल दिए, लोगों ने वाटर और समंदर गंगा यमुना की ताकत के सामने सर को झुकाया है। और जब सतहे आबे बहर पर शुआए शम्स मई जून में दिन के 12 बजे अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया है और पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाना शुरू किया है, तो दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। और सूरज पर आकर तमाम लोग रुक जाते हैं। सूरज, उसके बारे में साइंसदानों ने तहकीक की है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। फिर से सुने, जमीन से सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, साइंटिस्ट आगे ये लिखता है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। पता ये चला सबसे बड़ा सूरज है। इसी वजह से न्यूटन ने भी सूरज को सेंटर पॉइंट माना है, आइंस्टाइन ने भी सूरज को मरकज माना है, गैलीलियो ने सूरज को मरकज माना है, टेको ब्राही ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है, आज ज़रक़ाली ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट सुकरातो, बुकरातो, अरस्तु, फीसा, गौरिस, केपलर से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम दानिश्वरों ने, ओकला ने सूरज को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना और सूरज के सामने अपने घुटने को टेक दिए। सिर्फ घुटना नहीं बल्कि सर को भी झुका दिया। 571 ईस्वी अब्दुल्लाह की
की पीठ से, आमीना के बदन से, मक्का की धरती पर मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा किया और वो हमारे नबी मकाम सहाबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये दरअसल जवाब था दफा दखले मुकद्दर के तहत। न्यूटन देख ले, आइंस्टाइन देख ले, केपलर देख ले, ज़रकाली देख ले, अरस्तु देख ले, फिसागोरस देख ले, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, जेएनयू वाला तू भी आ, एबीसीडी वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी देख। दुनिया की तमाम ताकतें देख लो, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे महान सूरज को मानते हो, मगर वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, सरजमीन बालीगुड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, हे वाह वाह, जिंदाबाद। अक्ल ये कहती है कि सबसे बड़ा सूरज है और सूरज गुलाम है मुस्तफा का, तो आओ सबसे बड़े मुस्तफा को हम मान लेते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरज पर हुकूमत के बाद भी अगर कोई मुस्तफा को नहीं मानता तो कुरान बोलता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। वो डबल बेवकूफ है, वो डबल बेवकूफ, अपनी बेवकूफी का इल्म भी नहीं उसको। ये हो गया वजूद, अक्ल। अब जरा इल्म मुस्तफा के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। फरमाते हैं अतानी रब्बी फी अहसन सूरह वक़ाल या मुहम्मद क़ुल्तु लब्बैक व सअदैक क़ाल फीमा यख्तसिम अल मलाउल आला फ़क़ुल्तु ला अदरी या रब्बी फवदअ यदहु अला कतफै फवजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदै फ़अलिमतु मा फिल मशरिक़ि वल मग़रिब। इल्म मुस्तफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में रब्बे कदीर को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं या रब, मुझे नहीं पता। रब्बे कदीर ने अपनी शायान शान दस्ते कुदरत शान मुस्तफा पे रखा, ज़ुहरे मुस्तफा, पीठे मुस्तफा, दोनों शानों के बीच में। और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बे कदीर की कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस किया है। और उसके बाद जो मुझे इल्म हासिल हुआ फ़अलिमतु मा फिल मशरिक़ि वल मग़रिब, जमीन व आसमान, मशरिक मगरिब, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सब कुछ को मैं जान लिया, सब कुछ को मैंने पहचान लिया। इल्म पता ये चला हमारे नबी से अफजल व आला कोई हो नहीं सकता, हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई हो नहीं सकता। और जब हमारे नबी से बड़ा अल्लामा कोई नहीं हो सकता तो फिर इस्लाम को कोई शख्स ओवरटेक नहीं कर सकता, इस्लाम को कोई शख्स बीट नहीं कर सकता। उसकी एक और वजह, एक तीसरी वजह दे, चौथी वजह दे दूं, बल्कि रफ्तार। आज भी रफ्तार का जमाना है। साद मेमन छत्तीसगढ़ वाला 5 साल की मेहनत से एक मिनी कंप्यूटर बनाया जिसके अंदर 18 या 8 कंप्यूटर का पावर उसने एक कंप्यूटर में दिया। 8 कंप्यूटर का पावर एक कंप्यूटर में लाया। कौन? साद मेमन। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको एडॉप्ट करना शुरू किया। आप आ जाइए ना, हमारे यहाँ काम कीजिए। कहा नहीं, मुझे ये और पढ़ना है और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अल्लाह ने मोमिन को जितनी अक्ल दी है किसी काफिर के पास उतनी अक्ल नहीं है। मोमिन को जितना शऊर और इदराक दिया है किसी काफिर के पास नहीं। रफ्तार, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार, चाहे सवारी हो, इंसान दूसरे को बीट करके सबसे आगे निकल जाएगा। शटल स्पेस 28,000, 8,000,
22,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है किसकी? शटल स्पेस की। इंसान उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना लेना, उसको पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। रफ्तार के एतबार से हमारे नबी की क्या कैफियत है, हमारे नबी की रफ्तार कितनी, इस हवाले से अगर आप तहकीक करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। आइंस्टाइन उसने ये लिखा, देयर इज नथिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज 1,86,000 पर सेकेंड। 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी की रफ्तार है। 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार। अब रोशनी से ज्यादा कोई तेज रफ्तार, रोशनी के बराबर ही आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शटल स्पेस भी, राजधानी भी, प्लेन भी, कतर एयरलाइंस भी, रोशनी की रफ्तार के बराबर कोई नहीं पहुंच पाया। अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तार 1,86,000 मील, समझ रहे हैं आप? एक सेकंड में 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार है। हम सीधा चलते हैं रोशनी के पास, सूरज के पास। सूरज तू चमकता कैसे है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया हिया, मैं तो तारीख था। दरे नबी पे दामन को फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं आज तक चमकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चांद, तेरी चांदनी कैसे बाकी है? कहा मैं भी मिन हैसो हिया हिया तारीख था, मैंने भी देखा सब लोग भीख मांग रहे हैं, मैं भी भीख मांगने चला गया। नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मेरी चांदनी आज तक बाकी है। पता ये चला आइंस्टाइन, तूने तो डिस्कवरी कर दी कि रोशनी, सूरज की रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। मगर जरा ये तो पूछ ले, सूरज चमकता कैसे है? सूरज को ये रफ्तार कहां से मिली? सूरज की रोशनी कहां से आई? तो सूरज ये जवाब देगा, और ये जवाब सूरज की तरफ से कौन देगा? अगर कोई मस्जिद का इमाम दे दे तो ये कहेगा कि इसकी लाइन है अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सिन शिन सॉ ग क़ ज़ ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हाल अलिफ हमजा या वाली। ये तो एदादिया वाले लोग हैं, ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साविया वाले लोग हैं। ये यसरनल कुरान अम्मा पारा कुरान शरीफ शरे विकाया हिदाया दिराया निहाया गुरर शरकन दकाइक बहरे मुहीत समरकंदिया फतावा रज़विया वाले लोग हैं। इसलिए इसकी बात हम क्यों कर माने? इसकी लाइन अलग मानी जाती है। और जो लोग ABCD वाले हैं, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाले हैं, वो सूरह फातिहा की मीनिंग से जाहिल है, वो सूरह नास की अंडरस्टैंडिंग से जाहिल है, वो सूरह रात को समझने से कासिर है। इसलिए रब्बे कदीर ने सूरज की रफ्तार को बताने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो शख्स अपने आप में आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है। तो दूसरी तरफ वो न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खां की पीठ से एक बच्चा बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा तमाम साइंसदानों के बाप भी है तो अपने वक्त के गौस भी है, मुजद्दिद भी है, वलियों का लीडर भी है, चीफ कमांडर भी है। शेख अब्दुल कादिर के ये नायब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी सूरज की रफ्तार को बताने के लिए, न्यूटन आइंस्टाइन का जनाजा निकालने के लिए इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आका की उम्मतों, हैरान और परेशान न होना, न्यूटन के सामने घुटने मत टेकना, आइंस्टाइन की थ्योरी को सलूट और सलाम मत करना। ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। लिहाजा बेतबारे वजूद, बेतबारे इल्म, बेतबारे अक्ल, बेतबारे रफ्तार हमारे नबी से अफजल कोई नहीं।
और सबसे बड़े अल्लामा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए 10 शव्वाल 1272 हिजरी में जिस जाते गिरामी ने ये नजरिया दिया कि सूरज की रोशनी की रफ्तार जो आइंस्टाइन बता रहा है ये भीख है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की, वो आज दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में बुखारी वाले भी हैं, कारी साहब भी फारिग हुए, हाफिज साहब भी फारिग हुए। किसी ने 1 साल लगाया, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल। जिसकी मेमोरी पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग उतनी फास्टली हिफ्ज करता है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज बन गया। दुनिया उनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम शाफई भी उसी जुमरे में है। मुजद्दिद अल्फसानी गवालियर के जेल में भी 3 ही महीने में हाफिज कुरान बन गए थे। मगर एक ऐसे आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम के पास पढ़ने के लिए एक बच्चा आया, हजरत मैं भी अल्लामा बनूंगा। हजरत ने कहा जा कुरान याद करके आ पहले। किसने? इमाम आजम ने। वो बच्चा गया और 7 दिन के बाद फिर आ गया, बोले हजरत मैं भी अल्लामा बनूंगा। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया हजरत। बोले पूरा कुरान 30 पारे 7 दिन में? बोले जी हजरत। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत के मेमोरी पावर को जब जोड़ा गया है, मुकद्दमा-ए फतावा रज़विय्या में ये लिखा है कान हुआ अहफ़ज़ु बअदल बुखारी। इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा मेमोरी पावर अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो बरेली का कलंदर इमाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके पढ़ाई के टाइम को जोड़ा गया, और वो भी कब? अगर इस बस्ती में कोई आलिम नहीं है और कुर्ता पजामा टोपी पहन के नमाज पढ़ता है, लोग कहते हैं आलिम साहब, तो सीना चौड़ा हो जाता है उसका। देख मुझे लोग आलिम बोल रहे हैं, हालांकि उसे फौरन रोकना चाहिए कि भाई मैं आलिम नहीं हूं। जो हाफिज है वो हाफिज है, जो मौलवी है वो मौलवी है, जो आलिम है वो आलिम, जो मुफ्ती है वो मुफ्ती। हाफिज को किसी ने आलिम बोला, आलिम को किसी ने मुफ्ती बोला, मैदान महशर में जिम्मेदार है वो। BUMS अलग है, MBBS अलग है, MD अलग है, DM अलग है, सबकी फीस अलग अलग है। मगर हर कुर्ता पजामा टोपी और नमाज पढ़ाने वाला सब अल्लामा ही हमारे यहाँ, कोई फर्क नहीं है। इस वजह से भी कुछ बर्बादी आई। इसलिए हमारा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़लन्नास मनाज़िलहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हमें हुक्म दिया कि हर शख्स को उसकी मंजिल में रखो, जो जिस काबिल है उसको उसी काबिल रखे। आला हजरत को किसी ने कहा दिया हाफिज साहब, तो उन्होंने सोचा मैं तो हाफिज साहब हूं नहीं, लाओ इनकी बात सच कर देता हूं। और 1 पारा दिन में पढ़ा और रात में तरावी पढ़ाई। दूसरे दिन फिर 1 पारा पढ़ा और तरावी पढ़ाई। तीसरे दिन फिर 1 पारा पढ़ा और तरावी पढ़ाई। उस तरह पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 दिन नहीं, 7 घंटे में हाफिज कुरान आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 घंटे में हाफिज कुरान आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलिम, हमारे नबी सबसे बड़े आलिम इसलिए भी है कि किचन में नमक कहाँ रखा है, शक्कर कहाँ है, ये कौन बताएगा? माँ और बहन जो किचन चलाती है, किचन का निजाम चलाती। और अगर किचन में आप चले जाए पहली बार तो नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डालेंगे और निजाम में किचन, निजाम में ताम दरहम बरहम होता नजर आएगा। किचन का निजाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना जरूरी है। गांव का निजाम चलाने के लिए गांव का इल्म होना जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, कार चलाने के लिए कार का अल्लामा चाहिए, ट्रक चलाने के लिए ट्रक का अल्लामा चाहिए, अपाची चलाने के लिए अपाची का अल्लामा चाहिए, फॉर्च्यूनर चलाने के लिए फॉर्च्यूनर का अल्लामा चाहिए, कतर एयरलाइंस उड़ाने के लिए उसका पायलट चाहिए, जो जिस डिपार्टमेंट को ऑपरेट करता है उसका अल्लामा होना चाहिए। प्यारे मुस्तफा को रब्बे कदीर ने सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ मदीना चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अरब चलाने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ अजम चलाने के लिए नहीं भेजा,
भेजा, बल्कि पूरी दुनिया का क्रिएटर अल्लाह है और ऑपरेटर मुस्तफा को बना दिया है। खालिक अल्लाह है और हाकिम मुस्तफा को बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लामा भी हमारे नबी को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद सबसे ज्यादा किसी को इल्म दिया है, सबसे बड़ा अल्लामा बनाया तो वो कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। उसकी वजह यह भी है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़े अल्लामा हमारे नबी, और नबी ने अपने बाद जाते जाते जाते, अब आइए, एक जंग में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। 70 हाफिजों को टारगेट किया गया, बाज़ाब्ता हाफिजों को चुन चुन के मारेंगे। इसलिए मैं एक बात अभी मुजफ्फरपुर के एक प्रोग्राम में कहा था, जो चैनल पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिस सुन्नत पर, वो यहां भी बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बकरा की कुर्बानी जायज या नाजायज, इस हवाले से आला हजरत से मसला पूछा गया कि हिंदुस्तान में बकरा बड़े काब से है, बकरा की कुर्बानी नहीं करते हैं क्योंकि उससे फसाद हो रहा, उसकी वजह से फसाद हो रहा तो छोड़ देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस सुन्नत पर अटैक हो सबको मिलके उसे बचाना वाजिब हो जाता है, फतावा रज़विया शरीफ में। यानी वो सुन्नत अपग्रेड होके वाजिब के दर्जे में चली जाती, सीधा ऊपर पोस्ट पर आ जाती है। जिस जिस चीज पर अटैक हो, अगर कुरान पर अटैक हो सब पर लाजिम है कि कुरान की हिफाजत करे, शान मुस्तफा पर अटैक हो शान मुस्तफा की हिफाजत करे। हाफिजों को टारगेट किया गया, 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कुरान को जमा कर लिया जाए। काम वो कैफ अफ़अलु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। उस वक्त तक कुरान 2 तख्ती के दरमियान नहीं था, अलग अलग, एक पेज उनके पास, एक पेज उनके पास, एक पेज उनके पास, 10 सफ़े उनके पास, ऐसा था कुरान, 1-2 तख्ती के दरमियान नहीं था। किसने मशवरा दिया? उमर फारूक आजम ने। किसको? अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक को। जवाब क्या दिया? कैफ अफ़अलु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। हजरत उमर फरमाती वल्लाही हुआ खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम है। और दोनों की बहस होने लगी। बहस करते 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 हजरत अबू बकर फरमाते हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का सीना खोला था। अब कुरान जमा हो गया, आगे और है, एक और सहाबी को बुलाया, ज़ैद बिन हारिसा को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, कुरान जमा करना है। उन्होंने भी यही कहा, कैफ अफ़अलु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर जवाब दिया, दोनों में बहस होने लगी। यहाँ एक काबिल गौर पहलू यह है कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक है और ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो आम साहबा में से जिनके पास कुरान की आयतें भी थी, और हजरत उमर वहीं बैठे हुए हैं। हजरत ज़ैद बहस करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से, लेकिन हजरत उमर कुछ नहीं बोले। इसका मतलब यह हुआ जब पीर साहब और मुरीद साहब में कुछ बातें चल रही हो तो हम नशीनों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए, जो हाशिया बरदार है उसमें बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, बुकराती नहीं करनी चाहिए उसमें। वो डायरेक्ट मुरीद से मुखातिब है पीर साहब, उन्हीं को उनसे बात करने देना चाहिए। बीच में जो पढ़ता है वही गड़बड़ सरबड़ करता है और निजाम को दरम बरम करता है। बहरहाल कुरान शरीफ 2 तख्ती के दरमियान जमा हो गया। हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक रस्म में जमा किया गया, और जब एक रस्म उस्मानी में जमा किया जा रहा था, उसका नाम रस्म उस्मानी पड़ा, तब यहूदी पहुंचे थे हजरत उस्मान के पास। हजरत सब कुछ ठीक है, एक नुक्ता को हटा दीजिए ना, और बदले में जो कहिएगा मैं दे दूंगा। वो नुक्ता कौन सा था वो सुन ले। फलम्मा आता या अहला क़रयतिन इस्ततामा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा, वो नुक्ता ये था खिज्र और हजरत मूसा का सफर। ये हमारे आइम्मा एज़ाम मस्जिदों में बयान करते हैं और आप लोगों ने सुना होगा मस्जिदों में, लेकिन ये वो आदमी सुनता है जो मस्जिद में तकरीर से पहले जाता है।
अगर तकरीर के बाद में कोई जुमा में जाता है तब वो 100 साल जुमा की नमाज पढ़े, एक भी मसला नहीं सीख पाएगा। हमसे अच्छे खतीब आपकी मस्जिद के इमाम साहब है, याद रखिएगा। हर जुमा में नई तकरीर करते हैं, मेहनत करके करते हैं। हम एक तकरीर कई स्टेट में कर लेते हैं, माकूल नजराना लेकर, फ्लाइट से आकर। आपका इमाम एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक मेहनत करके तकरीर करते हैं और वो ये सब वाकयात बयान करते हैं। फर्क यह है कि आप वहां जुमा की तकरीर खत्म होने के बाद जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है, और अरबी का खुतबा भी तकरीर ही है, मगर वो सर के ऊपर से बाउंस करता है। वो समझ में नहीं आता इमाम साहब ने अरबी में क्या कहा, हालांकि वो भी तकरीर ही है। इसलिए अरब में अलग से तकरीर नहीं की जाती, खुतबा ही तकरीर होती है अरब कंट्री में। आज भी अरब कंट्री में अलग से तकरीर नहीं की जाती। लिहाजा मस्जिद में जुमा की तकरीर से पहले पहुंचे, तमाम कारोबार को छोड़ करके। अगर एक जुमा में इमाम साहब ने 4 मसले बयान किए, आपने 4 सीखे, महीने में 4 जुमा होते हैं, 4 को 4 से इंटू करें तो बन जाते हैं 16। एक महीने में 16 मसलों के अल्लामा बन जाएंगे आप। और एक साल में 12 महीने होते हैं, 16 को 12 से इंटू करें, फिर आपकी जिंदगी कितने साल की है उससे इंटू करके देखें तो इल्म में इजाफा होता रहेगा। हासिल ये हजरत मूसा और खिद्र का वाकया है। ये दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से कहा, गांव वालों मुझे खाना खिलाओ, हम लोग भूखे हैं। गांव वालों ने कहा अबऊ अन्यदय्यिफूहुमा, खाना खिलाने से इनकार कर दिया। गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ पीर साहब आ जाए तो हम लोग कितना अदब करते हैं। आलिम साहब आ जाए, खतीब साहब आ जाए, हमारे चतुर्वेदी साहब, सरदार नईमी साहब आ जाए, कितना अदब करते हैं। मगर ये इतने मरदूद है बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है? यहूद और नसराना, अमेरिका वाले भाई। इतने मरदूद खबीस है कि अपने नबी को खाना नहीं खिलाए, अपने नबी को भगा दिया इन लोगों ने। जब हजरत मूसा और खिद्र पहुंचे, हमें खाना खिला, फअबौ, इनकार कर दिया। अलिफ जबर अब, बावाव जबर बौ, अबौ का मतलब होता है इनकार करना। उसी बा के नुक्ते को हटाने के लिए बनी इसराइल आए थे और कहा ये नुक्ते को हटा के उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे तो बन जाएगा फअतौ अन युगय्यिफूहुमा, जिसका मतलब होगा खाना खिलाया उन्हें। बा के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे। हमारी तौहीन हो रही कि हम लोग इतने नालायक थे, हमारे बाप दादा के नबी को भगा दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी वो नुक्ता को हटा दे और बदले में दौलत चाहिए तो दौलत, सरवत तो सरवत, या अरब की हसीन लड़की चाहिए तो वो देने के लिए तैयार। हजरत उस्मान गनी ने कहा सुनो, चांद सूरज भी दे दो मगर मैं मुस्तफा का दिया हुआ नुक्ता बाका नहीं बदल सकता। यहीं से मिजाज दे दिया। आज भी परवीन तोगड़िया जैसे जितने लोग हो, जैसा कि हमारे चतुर्वेदी साहब ने बताया, वो 26 आयतें नहीं, जो भी हरबा इस्तेमाल कर ले, कुरान बदलने की बातें कर ले, ये कोई नया नहीं है, नई किस्म नहीं है। समझ जाइएगा, यहूदी नसरानी की औलाद है। इसके बाप उस्माने गनी की बारगाह में गए थे एक नुक्ता को हटाने के लिए, मगर उन्होंने नहीं बदला। आज ये बदल रहे हैं, कल इनके बाप दादा भी गए थे। हम लोग भी यहीं से समझ में आ गया, जो कुरान बदलने के लिए आता है वो यहूदो नसरानी की औलाद है, और जो कुरान बचाने के लिए आता है वो उस्माने गनी की औलाद है। और हम लोग उस्माने गनी की रूहानी औलादों में है। बचपन में 3-4 साल की उम्र थी और मुहर्रम में जब लाठी खेलने आते थे तो पांव आगे पीछे करके हमारे उस्ताद एक शेर बताते थे, और वो शेर दिमाग में आज तक पत्थर की लकीर की तरफ बसा हुआ है। और वो शेर ये था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, अजमत सहाबा, खलीफे हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब यहूदी नसरानी की नाजायज औलाद है। अच्छा, उन सब की थ्योरी हम लोग भी पढ़ते हैं। हम में से 95% के बच्चे स्कूल में जाते हैं,
ABCD पढ़ते हैं। इस वक्त एक नया साइंटिस्ट पैदा हुआ है USA में, उसका नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। उसने ये बोला इंसान, ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ, इंसान यहां का है ही नहीं, दूसरे प्लेनेट से आया। Our solar system is made up one star, that is sun, and 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। 8 प्लैनेट्स है और 146 चांद है। इतने से हमारा निजाम शमसी बना हुआ है। साइंटिस्ट ये बोलता, डॉक्टर एल्स सिल्वर USA वाला, इंसान यहाँ का नहीं, हम लोग यहीं पैदा हुए ना। वो कहता इंसान यहाँ का नहीं, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया। प्लेनेट कितने हैं कुल? इन लोगों ने 8 प्लेनेट ढूंढ के रखे हैं, जमीन समेत 8 प्लेनेट है। इंसान अर्थ का नहीं है, हो सकता है मार्स से आया हो, जुपिटर से आया हो, नेपच्यून से आया हो, यूरेनस से आया हो, यहाँ का नहीं है। दलीलें कितनी थी पता है? 52 दलीलें दी है उन लोगों ने। डॉक्टर एल सिल्वर साइंटिस्ट ने कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इसके लिए 52 दलीलें दी। एक दलील यह है कि अगर हमको खाना खाना पड़ता है तो पहले जमीन को फाड़ते हैं, फिर उसमें गेहूं का एक दाना डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, आंधी तूफान से बचाते हैं। एक गेहूं का दाना जमीन से फाइट करता है, जीत जाता है तो एक पौधा बनता है, उसमें 100 दाने निकलते हैं। फिर उसको सुखाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पीसते हैं, फिर माँ और बहनें उस आटा में पानी मिलाकर गोला बनाती, फिर बेलन चकना पे बेलती है, फिर तवा में डालती, फिर पकाती। अब रोटी बनी, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है, तब जाके एक लुकमा खाना खाते हैं। और जानवर सीधा हरियाली में मुंह डालता, पेट भर लेता। जानवर यहीं का है, इंसान यहाँ का नहीं, क्योंकि इंसान को एक पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही। इंसान वहां से आया है जहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, खाना तैयार मिलता है। ये दलील दी उसने भाई, जिस तरह जानवर यहीं के हैं उसे खाना तैयार मिलता है, ऐसी इंसान भी वहां से आया जहां खाना तैयार मिलता। कहां से आया ये नहीं पता। दूसरी दलील दी उसने ये कि मई जून में दिन के 12 बजे 5 घंटे सूरज में रह के बताया, फुंसी निकल जाएगी, गर्मी की फुंसी पूरे बदन में। ठंडी में कपड़े उतार के बाहर रह के बताया, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां का क्लाइमेट्स इंसान की बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से है। जानवर यहां रहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमको सर्दी में हीटर चाहिए और गर्मी में AC और कूलर चाहिए। इंसान वहां से आया है जहां पर ऑटोमेटिक AC लगा हुआ है। कहां से आया ये नहीं पता। अच्छा, 95% आपके बच्चे वही पढ़ते हैं जिसका ये दावा है कि इंसान यहाँ का नहीं आया। और मैं पूछूं कहां से आया का, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला आई डोंट नो, कैम्ब्रिज वाला आई डोंट नो, लिटिल फ्लावर वाला आई डोंट नो, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला आई डोंट नो, HP वाला आई डोंट नो, अपोलो वाला आई डोंट नो। दुनिया के तमाम फिरक, मिलल, नेहल, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर, बता इंसान कहां से आया। और क्या यह थ्योरी सही है? ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ, इंसान यहाँ का नहीं है, क्या यह बात सही है? सबने ये कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है। मगर जब हमने यस्सरनल कुरान वाले से पूछा, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम वाले से पूछा, अलीफ बा तासा वाले से पूछा, कुरान शरीफ वालों से पूछा, बुखारी और मुस्लिम वालों से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। इंसान यकीनन यहाँ का नहीं है, मगर जिस प्लेनेट से, जिस गोले से इंसान का आया है, तुम्हें उसका नाम नहीं पता। 1400 साल पहले कुरान बोलता है इंसान जिस प्लेनेट से आया उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, सरजमीन बालीगुड़ा, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम,
जश्न दस्तार बंदी। ये कौन जवाब दे रहे हैं? अलिब्बा तासा वाले। मेरे भाई, कयामत से पहले इल्म को उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आलिम साहब के सीने से इल्म को उठा लिया जाएगा, ना 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 ना, आलिम ही साहब इंतकाल फरमा जाएंगे, फिर आलिम नहीं होगा, फिर जाहिल को लोग पकड़ के मसला पूछेंगे और फिर वो जाहिल मुफ्ती बन जाएगा, जैसे गांव का वार्ड अध्यक्ष, गांव का पैसा वाला, मस्जिद का मुतवल्ली, मदरसे का मुतवल्ली और नाजिम। आम आदमी कमेटी में जो नाजिम है या मस्जिद कमेटी का जो सदर और मुतवल्ली है, भाई मस्जिद के मुतवल्ली है आप ना, सजदा के मुतवल्ली नहीं है। मदरसा के मुतवल्ली आप है ना, दर्स के मुतवल्ली नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा गया, उलमा नबी के वारिस है। और इंसान के पास पैसे जितने भी ज्यादा आ जाए, अगर पैसा से अल्लामा बनता तो सबसे बड़ा अल्लामा नमरूद को होना चाहिए, फिरौन को होना चाहिए। इसलिए गांव में जो पैसा वाला है वो अल्लामा भी होगा या आलिम का हाकिम भी होगा, कोई जरूरी ना है। और एक बात अच्छे से आप लोग सुने, हम लोग आमतौर से अभी मदरसे के बारे में नूरुल इस्लाम के ये अफराद दिख रहे, इस वक्त जितनी तबाही उत्तर दिनाजपुर में फैल रही है उसमें 99% मादे का दखल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आरिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आखिरी पॉइंट, हम लोग उलमा का इस्तेकबाल कर लें। मेरे भाई, 99% किसका दखल है? मादे का। एक भाई 3 साल का है, दूसरा भाई 5 साल का। 3 साल वाले भाई चॉकलेट खरीदा, आधा फोड़ के अपने भाई को देता है। उस 3 साल वाले भाई को किसी पड़ोसी ने झापड़ मार दिया तो 5 साल वाला भाई आके ढाल बन जाता, मेरे भाई को तूने मारा। मगर बड़ा होने के बाद वही भाई अपने भाई के खिलाफ केस कर दे रहा, खेतों के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए। जिस जमीन के लिए हम खून बहा रहे हैं, आप बताइए वो जमीन अफजल है या हम अफजल? अगर हमारा खून जमीन के लिए बह रहा है तो इसका मतलब जमीन अफजल। क्या जमीन को देखा कभी लड़ते हुए कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, मैं फला के पास जाऊंगी? क्योंकि वो मफजूल है, अफजल हम हैं। मगर जो मादा के लिए लड़ रहा है तो मादा उससे अफजल हो गया, वो मादे से अफजल नहीं, मादा उससे अफजल हो गया। हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौकरी करने के पीरियड में नमाज ज्यादा पढ़ते थे, मालिक ने हटा दिया उनको। जब मालिक ने हटा दिया तो फिर रात में कचड़े के ढेर पर जो खाने पीने का रहता बचा हुआ वो खाते थे। एक दिन कुत्ता भूखने लगा, बोले चुप, क्यों भूखता है मुझे देखकर? अगर मैं, तुम जो तेरे नसीब का तू खाता, जो मेरे नसीब का मैं खाता हूं, अगर मैं जन्नत में गया तो तुझसे अफजल हूं, और अगर मैं जहन्नम में गया तो तू मुझसे अफजल है। कौन बोल रहे हैं? उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तसव्वुफ का एक बाब है। हम लोग जो मादा और पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये भी याद रखे, इंसान खाने के लिए नहीं मरता। इंसान हराम काम तब करता है जब वो अपाची से 4 व्हीलर पर आता है, 4 व्हीलर की तमन्ना करता है, एक गाड़ी से 2 गाड़ी की तमन्ना करता है, एक मकान से 2 मकान की तमन्ना करता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तमन्ना करता है, 1 एकड़ खेत से दूसरे एकड़ खेत की तमन्ना करता है। पेट भरने के लिए तो कुरान में आया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला कीड़े मकोड़े को खिलाता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। अब सुनिए, जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप, उसकी हकीकत में आपको बता दूं और कुरान और हदीस से बताऊंगा। ये बताइए, इस गांव में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में अफजल कौन है? फिर से सुने, एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में अफजल कौन है? 99%, 95% आदमी कहेगा कि 1 करोड़ वाला अफजल वाला है, क्योंकि उसी के पीछे भाग रहा है। लेकिन हकीकत अब सुने, एक मैना है, उसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है, दूसरा मैना है, उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटक रही है।
दोनों में से अफजल कौन है? एक दाना वाला। अपनी बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? एक दाना वाला। अपने घोंसले में कौन जाएगा? एक दाना वाला। अपने खानदान परिवार से कौन मिलेगा? एक दाना वाला। खलाओं में परवाज कौन करेगा? एक दाना वाला। ऊंची उड़ान कौन भरेगा? एक दाना वाला। मेरे भाई, इंसान भी लाहूत का परिंदा है। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजअ यरजिउ रुजू, ज़हब यज़हबु को नहीं कहते, लौटने पलटने को कहते हैं। इंसान ऊपर से आया है, ऊपर ही पलट कर जाना है। तो इंसान लाहूत का परिंदा है, लाहूत का। और इस परिंदे के पास माल जितना कम होगा, परवाज उतनी ही ज्यादा होगी, उड़ान उतनी ही अच्छी होगी, स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। पता ये चला, जिस आदमी के पास 100 रुपया है वो शख्स अफजल आला है 1000 वाले से। 1000 वाला अफजल है 50,000 वाले से। 50,000 वाला अफजल है 50 लाख वाले से। 50 लाख वाला अफजल है 1 करोड़ वाले से। यही वजह है कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि उस अमीर को हिसाब देना पड़ेगा। लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है तो सीधा जहन्नम में जाएगा, और अगर हलाल का है तब भी हिसाब में टाइम लगेगा। मगर जो 100 रुपया का मालिक है, जल्दी हिसाब देगा और स्पीड के साथ निकल लेगा। पता यह चला तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, माल जितना कम हो वो इंसान उतने ही अफजल व आला होता है। दौलत की वजह से कोई अफजल व आला नहीं होता। यही वजह है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिजुहाल मालू फइन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू। ए अल्लाह, तेरे फैसले से हम राजी हैं। हमारी किस्मत में तूने इल्म दिया, जाहिलों को तूने माल दिया। माल काबिल तकसीम है, इल्म के लिए काबिल न तकसीम है न काबिल ज़वाल है। दौलत खत्म हो जाएगी, इल्म कभी खत्म नहीं होगा। दौलत इंसान को मुर्दा बना देती है और इल्म की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है। ये जो दारुल उलूम नूरुल इस्लाम के तलबा है, जिन्होंने पढ़ाया वो मर भी गए तो वो जिंदा रहेंगे इन हाफिजों की शक्ल में, कारियों की शक्ल में, आलिमों की शक्ल में। नूरुल इस्लाम वाले उन उलमा को जिंदा रखेंगे जिन्होंने नूरुल इस्लाम को बनाया। ये तलबा उन्हें जिंदा रखेंगे। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मादियात के बुनियाद पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। अगर लड़ना है तो नामूसे रिसालत पे लड़के बताओ, जो नबी की सुन्नत को हिफाजत और बचाने के लिए लड़ता है। अगर वो मर गया तो मैदान का शहीद होता है, और अगर जीत गया तो वक्त का अर्तुरुल गाजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हाँ, डॉक्टर को आलिम कहा जा सकता कि नहीं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आलिम कहा जा सकता कि नहीं? नहीं। शेख सादी फरमाते हैं कि बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र ज़ाये अस्त, बजुज सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, सादी बुशू लौहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमाया जिहालत अस्त। इल्म नाम है मुस्तफ़ा को जानने का, और जो आलिम मुस्तफ़ा को नहीं जानता वो आलिम नहीं, जाहिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुस्तफ़ा को की पहचान नहीं बताई जाती, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में मुस्तफ़ा की पहचान बताई जाती है। इसलिए मदरसा के फारिग ये आलिम है और यही वारिसे अंबिया है। ईमानदारी से बताइएगा, कभी एसपी कलेक्टर ने आपके ईमान की हिफाजत की? नहीं की है मेरे भाई। फिर 1 लाख तनख्वाह उसकी होनी चाहिए, या जिसने ईमान की हिफाजत की उसकी 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए? स्कॉर्पियो उसके पास होना चाहिए कि उलमा के पास होना चाहिए? आईफोन उसके पास होना चाहिए कि उलमा के पास होना चाहिए? वल्लदीना उतिल इल्म दरजात, कुरान शरीफ में आया। अल्लाह ने सबसे ऊंचा दर्जा किया है। मैं तो कभी कभी कलेक्टर से यह कहता हूं कि तू जो नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहां है? तो कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और हकीकत जानते क्या होता है? वो नर्सरी का पुस्तक, वो जब बहुत ज्यादा नर्सरी LKG UKG तमाम क्लासे क्रॉस कर जाता है ना, तो उसको ठेले वाले को दे देता है।
और ठेला वाला होटल वाले को देता, और होटल वाला कचौड़ी पकौड़ी समोसा डाल के बेच डालता है, और वो कागज हम लोग समोसा खाते हैं और कागज को फेंक देते हैं। नगर निगम की गाड़ी या होटल वाला झाड़ू लगा के कागज को डस्टबिन में डालता, नगर निगम की गाड़ी आके डस्टबिन से डस्ट को उठाती है, शहर की सबसे गंदी जगह उसे जाके डंप कर देती है। जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजासत में पड़ा हुआ है, उसी कागज से पढ़ के एसपी कलेक्टर बना ना, नजासत में पड़ा हुआ ना, शहर की सबसे गंदी जगह। कलेक्टर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करता हूं, तुमको जिसने कलेक्टर बनाया उसको नजासत की जगह। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म है ही नहीं, जा भाग यहां से, भगा देगा टीआई। एफआईआर लिखेगा ही नहीं आपको, भगा देगा वो। मगर दारुल उलूम नूरुल इस्लाम के तलबा से पूछे कि आपने जो प्राइमरी में कुरान शरीफ का अम्मा पारा पढ़ा था उसके बारे में क्या हुक्म है, तो वो जवाब देंगे कि कागज तो सेम था, दरख्त से बना था, मशीन से बना था, कलर भी सेम, लाइनें भी सेम, लकीरें भी सेम, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था। मगर वो कागज जिस पर सीबीएसई पैटर्न लिखाया, पढ़ने वाला कलेक्टर बना और कागज नजासत में चला गया। मगर ये कागज जिसके पढ़ने वाला एदादिया उला सानिया सालसा आलिम फाजिल बना, उस कागज के बारे में फाजिल ही नहीं, मुफ्ती ही नहीं, गौस भी नहीं, सहाबा भी नहीं, नबी भी नहीं, अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। वैल्यू का अंदाजा लगाए, उसी कागज के अल्लामा हाफिज कारी ये लोग हैं। अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत ने बनाया, और जब गांव से अशरफिया बनाने के लिए लोगों के पास गए, एक आदमी आया, हजरत मैं भी चंदा दूंगा। कहा ठीक है आता हूं मैं तुम्हारे घर। हजरत के यहाँ चंदा करने के लिए कौन गए? हाफिज मिल्लत। हाफिज मिल्लत गए तो गांव वो आदमी ने कहा, अंसारी मुबारकपुरी का आदमी है, हजरत ये 37,000 रुपये पूरे घर की, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 37,000 रुपये ये आप अशरफिया मुबारकपुर बनाइए, अशरफिया बनाइए, और इसके अलावा मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है। कहा ना ऐसे में थोड़ी चंदा करता हूँ कि पूरा पैसा दे दो मदरसे में, थोड़ा सा घर के लिए रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। वो आदमी बोला नहीं मैं तो पूरा पैसा दूंगा। कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। कहा नहीं मैं दूंगा। दोनों में बहसें होने लगी। हाफिज मिल्लत बहस कर रहे, दलील पे दलील दिए जा रहे हैं। जानते वो चंदा देने वाला क्या दलील देता है? हजरत हाफिज साहब, जिस वक्त नबी ने चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन भी काट के दे दिया था, तो नबी ने इनकार नहीं किया था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? हाफिज मिल्लत रोने लगे, रोते रोते पैसा ले लिए 37,000 रुपये। 5 दिन के बाद उस अंसारी साहब की बीवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब चेक करके देखिए। चेक किया, चेकिंग फीस और डोज, मेडिसिन डोज 7 रुपये का बिल बना। उस जमाने में 7 रुपये का। अंसारी साहब ने कहा हजरत खाते में, ओ डॉक्टर साहब खाते में लिख लीजिए, बाद में पैसा आएगा तो दे दूंगा। 37,000 रुपये पूरे मुबारकपुर में फेमस हो चुका था, क्योंकि सबसे बड़ी रकम थी ये उस जमाने की। फलाने 37,000, फलाने 37,000, फलाने 37,000, डॉक्टर ने जुमला चिपका दिया वहीं पर। हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 7 रुपया नहीं? बस इसकी गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता। बीवी की कलाई पकड़ी, मेडिसिन की पुड़िया डॉक्टर के टेबल पे फेंक दिया और बीवी से कहा चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत करामत हुजूर हाफिज मिल्लत। हाफिज साहब ऐसा ऐसा मामला हुआ। हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और कुरान शरीफ की आयत पढ़ के दम किए। अल्लाह ताला ने बीवी को शिफा अता फरमा दी। मैं एक और बात बता दूं, मसलक आला हजरत की बात है तो जरा मुफ्ती आजम हिंद की बात सुनिए। ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ से सुना।
मुफ्ती मुजीब अशरफ मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे, नागपुर वाले। गुजरात में ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे थे मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत। ड्राइवर ने गेट लगाया तो बेखबरी में उंगली दब गई और खून निकलने लगा। वो उंगली में देख करके आया हूं, देखा हूं। मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा हुजूर उंगली बता दीजिए, तो बताई, उन्होंने उंगली दिखाई, उंगली कट गई, खून निकलने लगा। मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे, फरमाते मेरे मौलाना को बुलाओ। किसको भेजा बुलाने के लिए? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आए, मुफ्ती मुजीब अशरफ को कहा हुजूर हजरत याद फरमा रहे। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत गए, मुफ्ती आजम हिंद ने कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा और कुरान की आयत पढ़ के दम करने लगे। आयत क्या है? अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून कुरान में आया, अल्लाह फरमाता जख्मों को तुम भरते हो कि मैं भरता हूं। जबकि डॉक्टर के पास जाए और चमड़ी कट गई, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, और अगर हड्डी टूट गई, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन और पेन किलर, 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। निडल, टाके, चमड़ी कटने पर, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, हड्डी टूटने पर। मगर मुफ्ती आज़म हिंद है, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, और दम भी करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी देखने वाले आज भी जिंदा है, चश्मदीद गवाह। कुरान की आयत से खून भी बंद हो गया, चमड़ी कटी हुई जुड़ जाती। यहीं से पता चला ऑक्सफोर्ड वाला तेरा डॉक्टर एक तरफ रख, कैम्ब्रिज वाला तेरा एमबीबीएस एक तरफ रख, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाला तेरा एमडी एक तरफ रख, दुनिया के तमाम एमबीबीएस, एमडी, डीएम तराजू के एक पल्ले में डाल दे। नूरुल इस्लाम का एक आलिम, उसकी आयत जो कुरान की उसे याद है, उसकी एक आयत अम अबरमु अमरम फइन्ना मुबरिमून का पावर तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, तमाम डॉक्टरों का पल्ला मगलूब होगा। कुरान की इस आयत का पल्ला सब पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, खलीफे हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। नारे तकबीर। याद रखे, आलिम है तो आलम है। ये हम वो जमात है उलमा की कि हमें अपनी फजीलत खुद बतानी पड़ती, क्योंकि हमारी फजीलत कुरान और हदीस में आया और अवाम ना आशना होती है, उलमा ही जानती है। उलमा की जमात ही कुरान और हदीस को जानती है ना, इसलिए कोई कलेक्टर नहीं बताएगा कि ये आलिम तुम्हारा धर्म गुरु है, आलिम ही बताएंगे। और मैं ये भी देखा हूं, जिस घर में आलिम की दावत नहीं होती उसकी बेटी काफिर के साथ भाग जाती है। आप देखिएगा, जिन लोगों की बेटियां भागी है काफिरों के साथ में, वो होते पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, स्टैंडर्ड कॉलोनी, वीआईपी, वेरी गुड कल्चर में रहने वाले, पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहेंगे। अब बेटी चली जाती, उलमा से नफरत, उलमा से अदावत, मदरसा वाले ना 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 चंदा ले लेंगे मुझसे। और भाई चंदा ही लेंगे ना, ईमान तो दे देंगे ना, कुरान की हिफाजत तो होगी ना। इसलिए समझे इस बात को। और खुसूसन मस्जिद के हवाले से एक बात ये भी बताता चलूं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं बोलूं कि मस्जिद का चंदा कौन देगा, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, 200 बोरी पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, और ये बोलूं कि मस्जिद में मुफ्ती लाना है, साल भर की तनख्वाह कौन देगा, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से, कोई नहीं तैयार हो। जबकि एक नहीं 3 करोड़ की मस्जिद बना ले और मस्जिद में इमाम नाजरा खा रखे, क्या गांव की जहालत खत्म होगी? गांव वाले सुधरेंगे? मस्जिद से गांव नहीं सुधरती भाई साहब, इमाम से गांव सुधरता है। क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है।
3 करोड़ का मिंबर बना ले, एक भी वुजू के फराइज मिंबर और मेहराब नहीं बताता, ये इमाम बताता इमाम। इसलिए अगर 3 करोड़ की मस्जिद पे नाजरा खा इमाम हो तो सब गांव के गांव पूरा का पूरा जाहिल ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मस्जिद खजूर की छत की हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं, उमर फारूक पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंजला होते हैं। इस बात को समझे, उलमा पे तवज्जो दे। हर शख्स मकतब, ये भी नहीं कहूंगा मैं बड़ा दारुल उलूम खोल के बाहर वाले को बोला है, इतने लोग फारिग हुए हैं इस गांव के, कितने लोग हैं इसमें? एक दिन सोचे अगर हमने अशरफिया बना लिया इस गांव में तो क्या हम जन्नती हो जाएंगे? कहां लिखा हुआ है? इस गांव की जहालत अशरफिया बनाने से खत्म हो जाएगी, कहां लिखा है? अगर आपने ताउन किया तो सवाब मिलेगा, मगर जाहिल से अल्लामा उसी वक्त बनेंगे जब पढ़ेंगे हम। इसलिए अगर इस गांव में मदरसा दारुल उलूम नूरुल इस्लाम है तो जहालत नहीं खत्म होगी जब तक हमारे बच्चे नहीं फारिग होंगे, हमारे उलमा नहीं तैयार होंगे। इसलिए अपने बच्चे को भेजे। और कौन इंसान नहीं चाहता हमारे घर में भी दीनदारी आए, हमारे यहाँ भी अच्छे लोग पैदा हो। मगर अच्छे लोग स्कूल में नहीं तैयार होते हैं, अच्छे लोग मदरसे में तैयार होते हैं मेरे भाई, मदरसे में। इसलिए मदरसे में अपने बच्चे को दाखिल करें। और मैं ये नहीं कहता अल्लामा बनाए ना, इतना के जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के निकाल ले। इलाके में एक का होना फर्ज किफाया है, बाकी लोग उर्दू अरबी दोनों जाने। हर शख्स, बच्ची बच्चा दोनों उर्दू अरबी लाजिम है उन पर। और जिस घर में बेटियां हैं, बेटियां भी पढ़ेगी, स्कूल भी जाए मदरसा भी जाए। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। ना ना, बिल्कुल ना। किसने कह दिया आलिम गुनाह नहीं कर सकता? मासूम अंबिया, औलिया महफूज है। इसलिए लड़कों को आलिम साहब, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहां से लाएंगे भाई साहब? जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं ना, वो जींस पैंट टी शर्ट वाली को मत लाएं, वो स्कूल वाली और नर्स को मत ढूंढे। वो मदरसे में जाकर लड़कियों के मदरसे से आलिमा लेकर के आए और जहेज के चक्कर में न पड़े। क्योंकि अगर जहेज में 5-10 लाख लिया तो ऐसे भी नानो नफका, निकाह के बाद क्या कहते हैं? सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के 10,000 दैन महर। अलावा नानो नफका के मतलब नानो नफका मैं दूंगा, नानो नफका मैं दूंगा। जब 5 लाख जहेज में ले लिया तो तू कहां से दे रहा भाई नानो नफका? वो 5 लाख ही का खिलाएगा ना अपनी बीवी को। इसलिए जो मर्द जहेज लेता वो मर्द ही नहीं होता, क्योंकि बीवी की कमाई खा रहा वो। मेरे भाई, नानो नफका अलावा नानो नफका कहा जाता। और अलावा नानो नफका में खाना पीना हम देंगे तो 5 लाख लेकर के आया तो यूं ही कई साल का खर्चा लेकर के आया। अब वो हाकिम कैसे हो सकता है जब बीवी की कमाई खा रहा? हुकूमत कैसे कर सकता? कुरान ने अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का, लेकिन जब बीवी की कमाई खा रहा तो अन्निसाउ क़व्वामून अलर रिजाल हो गया। बीवी हाकिम हो गई, मर्द गुलाम हो गया। इसी वजह से तबाही और खराबी और बर्बादी आ रही। हम नानो नफका नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं। हम मर्द है, मर्द। सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर हैंड टू हैंड बीवी को दे। और वो बीवी दैन महर कितना रखेगी उसको इख्तियार है, वो 5,000 भी रख सकती है और 50 लाख भी रख सकती है। और वो हैंड टू हैंड वो पैसा उसे दे। उस पैसे की मालिका वो लड़की है जिसके साथ निकाह हो रहा। और बहुत सारे मर्द अभी महर ही नहीं अदा किया, मरने पर जाके माफ करने के लिए, माफ कर दीजिए बीवी ना, महर को माफ कर दीजिए। कहां से माफ करेगी वो भाई? वो पैसा दे उसके वारिस को, माफी वाफी नहीं चलेगी। अगर बीवी के वारिस जिंदा है तो उसको महर देना पड़ेगा, यही नियम है इस्लाम का। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, दैन महर तो देते नहीं, साथ में बीवी से एक्स्ट्रा जहेज भी लेते और ऊपर से बीवी पर दोष भी जमाते। और किस बात पर? नमक ज्यादा होने पर। किस बात पर? टाइम से कपड़ा प्रेस न होने पर। किस बात पर? अपनी शान के मुताबिक ताजीम बीवी नहीं की, इस बात पर।
जबकि कभी इसके लिए तलाक नहीं दिया कि तू नमाज नहीं पढ़ती, इसके लिए नहीं छोड़ा कि तू रोजा नहीं रखती, इसलिए नहीं छोड़ा कि तू कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, इसलिए नहीं छोड़ा कि तू अनवार शरीयत का मुताला नहीं करती, क्योंकि ये उस वक्त बोलता जब खुद उसमें मौलवी से गिरफ्तार होता, खुद नमाज का ठिकाना नहीं, रोजा का ठिकाना नहीं, कुरान का ठिकाना नहीं। इसलिए मेरे भाई, जो शख्स अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं वो ये ना देखे कि ABCD कॉलेज वाली लड़की है कि नहीं, बल्कि ये देखे कंजुल ईमान पढ़ी है कि नहीं, कुरान शरीफ पढ़ी है कि नहीं, बहार शरीयत पढ़ी है कि नहीं, अनवार शरीयत पढ़ी है कि नहीं। क्योंकि तारीख ये बताती है कभी भी अल्लाह के वली जींस पैंट टी शर्ट पहनने वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ, बल्कि अल्लाह के वली हमेशा नकाब पहनने वाली और कुरान पढ़ने वाली के पेट से पैदा हुआ है। जब कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, कुरान की कारिया के पेट से पैदा होता है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आवारा लड़की के पेट से कोई वक्त का मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ हो, वक्त का ताजु शरिया पैदा हुआ हो, बल्कि तारीख ये बताती है जो औरत किसी गैर मर्द को न देखे, न गैर मर्द की आवाज सुने, न गैर मर्द के दरवाजे पर जाए, उसके पेट से वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है, पैदा होता है। इसलिए आलिमा बीबी लेकर के आए, एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000 को मैदान महशर में वो सास भी जन्नत में जाएगी जो आलिमा बहू लेकर के आई, वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू लेकर के आया, और वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ बर्तन नहीं धुलवाया, कपड़े नहीं धुलवाया, बल्कि मदरसे में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया है। अगर ये मिजाज बना लिया हमने, लड़कों की तालीम अलग, लड़कियों की तालीम अलग, 3 साल से ऊपर का कोई बच्चा घर पे नहीं बैठना चाहिए, उसे टाइम पर टाइम की पाबंदी से 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे जाके उसे मदरसा छोड़ करके आ जाए। लड़कियों को लड़कों के मदरसे में, लड़कों को लड़कों के मदरसे में। अगर ये मिजाज बना लिया तो 5 साल के बाद इस गांव के चप्पे चप्पे, गली गली और नगर नगर में निजाम मुस्तफा की बहारें नजर आएंगी, निजाम मुस्तफा का सिस्टम नजर आएगा। एक और बात बता दूं, मुस्कान ने फाइट किया हिजाब के मसले को लेकर के, और वही कर्नाटक है जब एक औरत स्कूल जा रही थी नकाब पहन के, वॉचमैन ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, कहा व्हाई, कहा बिकॉज यू आर वियरिंग नकाब, तुम नकाब पहने हो, नकाब नॉट अलाउड इन माई स्कूल, अंदर नकाब अलाउ नहीं है। जानते हो उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारती है और साड़ी पहन के अंदर दाखिल होती है। जानते हैं मेरे भाई ये क्यों हुआ? ये दरअसल गैरतमंद मर्द को आवाज दे रही है कि तुम कहाँ हो, मेरा नकाब उतर रहा है और तुम सोए हुए हो जिसको अल्लाह ने दौलत दी है। चाहिए ये था उस औरत को भी कि ऐसे स्कूल के गेट पर जूती चप्पल का हार पहनाती, नकाब नहीं उतारती और वापस आ जाती। लेकिन ये जवाब है वो आदमी जिसके पास करोड़ों का सरमाया है, अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना सिस्टम और यूनिवर्सिटी लाए, क्योंकि आज हमारे बच्चे क्रिश्चियन की स्कूल में जा रहे हैं, पैसा हमारा है, कमाई वो कर रहे हैं, बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट उनके बढ़ रहे हैं, अफराद हमारे हैं, नजरियात उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे को क्रिश्चियन की स्कूल में भेजना शुरू किया है। अपनी स्कूल नहीं है, अपना कॉलेज नहीं है, इसलिए मुस्कान को कहा जा रहा है कि नकाब उतार चेहरे से, और उसे चड्डी पहना के काफिर और मुशरिक और क्रिश्चियन अपनी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। यहीं पर गुलाम जिलानी अजहरी आखिरी पैगाम देना चाहता है कि वो शख्स जिसे अल्लाह ने दौलत उस्मान अता फरमाया है, चाहिए ये कि अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल खोले, उसमें सिस्टम हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, किताबें हमारी होगी और निजाम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा। जब हमारी स्कूल होगी तो अपनी स्कूल में सिलेबस में कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दाखिल करेंगे, और मार बहनों के लिए यूनिफॉर्म में नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा दाखिल करेंगे। इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला भी होगा, निज़ाम मुस्तफा की नशो इशाअत भी होती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम नूरुल इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। मेरे भाई, लिहाजा हासिल ये हर शख्स अपने बच्चे को अरबी उर्दू पढ़ाए,
शादी में जहेज लानत है, लानत बिल्कुल नहीं ले। शान से कहे हम मर्द हैं, कमाई हम पर वाजिब है। और नौजवान अहद कर ले हम 1 रुपया नहीं लेंगे, अहद कर ले। अपने उलमा को दीन के रहनुमा और रहबर समझे, उनसे मुत्तसिल रहे, अपनी कमाई में उनका भी हिस्सा समझे। अगर ये मिजाज बना लिया इंशाअल्लाह दीन और मदारे दीन, मेयारे दीन, मुबल्लिगे दीन, उलमाए दीन सबके सब शादो आबाद रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।